स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के एक रीसेंट व्लॉग में, लास्ट 2 व्लॉग्स में एक बात तो लोगों ने नोटिस करी है, और वो ये कि ददिहाल वालों का ना एक अटैचमेंट होता है अपने पोते से। जैसे कि जाहिद की तरफ के जो लोग हैं उनका है, जैसे जाहिद के पेरेंट्स हैं उनका है टुवर्ड्स जाहिद का बच्चा जो कि फेदर है। वेयर एज यही अटैचमेंट आप मतलब लैक ऑफ अटैचमेंट देखेंगे मुंबई में, जहाँ जनाब की अम्मी और जनाब के फादर जो हैं वो बच्चे से, जो जनाब का बेटा है उससे बिल्कुल ना के बराबर अटैच दिखते हैं और ना के बराबर उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी करते ज़रूर हैं, पर वो थोड़ा सा दिखावटी लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सिर्फ कैमरा के लिए हो रहा है। जबकि जो रियल कनेक्शन है हमें दिखता है कि या तो हाँ टूवर्ड्स साहिबा के बच्चे की तरफ है, या फिर अगर आप रियलिस्टिकली देखिए कि कैसे दादा दादी होते हैं अटैच टू देयर ग्रैंड चाइल्ड, तो वो डेफिनेटली उसका क्लियर एग्जाम्पल है जाहिद के माँ बाप। अब अफसोस की बात ये है कि जो कदर करते हैं उनके पास बहुत कम दिनों के लिए फेदर रहेगा, और जहाँ कदर नहीं होती है उनके पास तो उनका पोता बड़े आराम से टाइम स्पेंड करता है और वहीं रहता है, मीरा रोड में ही रहता है वुहान। बट फेदर जो है वो अफसोस मुंबई चले जाएगा एंड बहुत कम टाइम मिलेगा उसके दादा दादी को स्पेंड करने के लिए अपने ही पोते के साथ। अच्छा, शहर में आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसा कि आपको मुदाहा में देखने को मिल रहा होगा। और किसी ने कॉमेंट करा है साहिबा के व्लॉग पे, और ये कॉमेंट है कि साहिबा के पापा कभी अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं भेजते और ना ही साहिबा की अम्मी भेजती हैं। हालांकि इनकी फुप्पी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ मुंबई भेजती हैं अपने भाई के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आप भूल गए हैं रक्षाबंधन पे भेजा तो था वो वेव, वो हैंड वेव जो था, पापा बहन को बोल दीजिए हाय, करा तो था ये लप्पू जनाब ने, अपने डैड को बोला था, अंकल जी ने हाथ हिला दिए थे कैमरे पे, उतना ही हो जाता है। इतना फर्ज नहीं बनता है कि रक्षाबंधन पे बहन ने राखी भेजी है तो रिटर्न में कुछ अच्छा गिफ्ट या कुछ ऐसा जो उनकी बहन के काम आए, उनके परिवार के काम आए, वो भेजे मुदाहा। और मैं सच बताऊं आप लोगों को, हो सकता है ये ड्रामा होगा, फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं लोग दिखाने को कि हे गाइस हम दिखाते नहीं है बट हम बेचते थे। तो मैं इतना बोलूंगी, तुम तो छींकना भी दिखाते हो, अपना नाक का सिकोड़ना भी दिखा देते हो ऐसे ऐसे करके, तो इतनी बड़ी चीज तुमने दिखाई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो, और जब करते नहीं हो तो दिखाते नहीं हो। जो है ही नहीं वो दिखेगी कैसे? और एक एक चीज कर करके तुमने दिखाई है, तो मैं कहती हूँ दिखा लो, बट कम से कम कर तो दो। अरे गरीब रिश्तेदारों से सामान ले लेके ऐड के, और उसके बाद फिर आगे से कुछ देना भी नहीं है और उनको आने भी नहीं देना मीरा रोड, दैट्स इवन वर्स्ट। आपने किसी और की नानी को बहुत अच्छी दावत दी है ना, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लॉजिक ही नहीं बन रहा कि आप एनएफ की नानी को इतना सराखों पे बिठा रहे हो। ऑफ कोर्स और भी रिलेशंस हैं और भी इस तरीके के उनसे रिश्ते हैं जिसकी वजह से उनका घर में आना, दावत उनकी होना जायज था, बट वो जो आप पर्सनल टच दे रहे थे ना पूरी दावत को, खुद सब कुछ कर रहे थे, ऐसा तो आपने अपनी खुद किसी मतलब सगे के लिए नहीं करा है कभी मीरा रोड में, उन लोगों के लिए जो लिटरली आपके नौकर बने हुए हैं, जैसे खिजा या उसकी मम्मा। चलो खिजा छोड़ दो, वो तो छोटी बहन है, बट डॉटर खाला ने जिस तरीके से मुदाहा और मुंबई दोनों में आपकी सेवा करी है, आपकी भाभी तक के लिए लड्डू बना बना के ऊपर भेजे जब वो प्रेग्नेंट थी, अरे उनकी दावत करनी थी ना। और एक और बात जो कि मैं मेंशन करना भूल गई थी, जो मैंने साहिबा की नानी के लिए स्पेसिफिक पॉडकास्ट बनाई है, उसमें एक बात रह गई, और वो ये थी कि आप सबको पता ही होगा डॉटर खाला अकेले रहती हैं, राइट? जब वो मुदाहा में आती हैं तो वो अकेले रहती हैं और उनके साथ शायद सिर्फ नहर रहती है, मामू की जो बेटी है। वो पूरा घर ऐसे मतलब जो आलीशान महल बनाया है वो ऐसे खाली पड़ा रहता है। अपनी बुजुर्ग माँ जिनका वेट इतना कम हो चुका है, नानी की हालत बहुत खस्ता है, उनको ईंटों वाला रूम दिया हुआ है और खुद का इतना बड़ा 3 मंजिला महल बना के लॉक लगा के मुंबई चली जाती है डॉटर खाला। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, इस उम्र में आपकी माँ इतनी बुरी हालत में रह रही है और उनकी सेवा करने के बजाय पैसों के पीछे भागने के लिए, और पैसों के पीछे भागते हुए आप साहिबा के घर में रहती हैं उसकी सेवा करने के लिए। कितनी बड़ी बुजुर्ग है ना साहिबा, कितनी बेचारी एजेड है, जिसे 10 लोगों की ज़रूरत है, वहीं एक बुजुर्ग औरत, एक घर की बुजुर्ग मेंबर, नानी, इन लोगों की सगी नानी, वो एक छोटे से कमरे में रहती है जहाँ वो अपना सारा काम खुद करती है, और इसी वजह से उनकी हेल्थ लगातार गिर रही है, उनका वेट लगातार कम हो रहा है, और अच्छा खासा उनकी बेटी, खुद की बेटी उनका ख्याल रख सकती है। एंड अगर कोई ये बात बोले कि वो मामाओं वाली बात है, मैंने पहले भी बोली है ये बात कि ऐसा कुछ लगता नहीं है। मुंबई में भी तो वो इतने इतने दिन रहती हैं, तो जब वो मुदाहा में है तब वो डॉटर खाला के पास रह लें, और जब डॉटर खाला मुंबई जा रही है तो डॉटर खाला के साथ ही चले जाएं।
ये क्या बात है कि उनकी हालत इतनी बुरी रहेगी, वो इतने से कमरे में बंद रहेंगी, अपना काम खुद करेंगी, बट कोई और नहीं रख सकता उन्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस व्लॉग्स के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और व्लॉग्स जैसे ही हो जाते हैं मुंबई के, तो चलो जी आप वापस से अपने कमरे में जाइए और अपना खुद कीजिए सब कुछ, जबकि उनकी एज ही नहीं है कि वो सब कुछ खुद से कर सके। सिर्फ रेनोवेशन की बात नहीं है, इनफैक्ट मैंने भी बात मेंशन करी है, बट मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रूम रेनोवेट करा दो, इट्स अबाउट कि इस टाइम पे उनको कोई मदद के लिए चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो उनकी दिन रात सेवा करे। जैसे साहिबा की सेवा हो रही है ना, बस वैसे ही। इस उम्र में दांत में भुट्टा लग जाएगा, दांत टूट जाएंगे, इसकी फिक्र है साहिबा को। तो फरसाना बाजी को बोला कि भुट्टे के दाने निकाल के दो, प्लेट में भुट्टे के दाने रख के दो। और दूसरी ओर नानी जी जो हैं, उनके दांतों पे इफेक्ट नहीं आता होगा, उनके साथ बुरा नहीं होता होगा, उनकी उम्र नहीं है, वो अपना खाना कैसे बना लेती होंगी। और अगर नहर है भी तो भी वो कितना ही कर लेगी। नहीं, नहर वैसे है कहाँ, अभी मेरे सामने व्लॉग में साहिबा के पीछे खड़ी हुई है, कहाँ से वो नानी जी की सेवा करेगी। मैं कहती हूँ कि नहर या कोई भी और इस टाइम पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। मुंबई में बहुत अच्छे से उनकी सेवा भी हो सकती है और साथ ही साथ इलाज भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। और मैं ये कहती रहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि जब भी इन लोगों पे रिएक्शन बनाऊँ, नानी वाला पॉइंट पे ज़रूर उठाऊँ, ताकि इन लोगों पे कोई फ़र्क पड़े, इनकी मोटी चमड़ी पे कोई असर पड़े। और व्लॉग बनाने के बहाने ही, पैसा कमाने के बहाने ही ये कोशिश करके नानी जी को हमेशा के लिए मुंबई लेके आ जाएं। अरे मैं तो हैरान हूँ, ये जो इनकी मदर है ना, अम्मी जी, हाँ बेटा, हाँ नासानू, हाँ सालू। अरे अपनी माँ का ख्याल नहीं आता आपको? मतलब वो चाहे तो जाके अपनी मदर के साथ रह सकती हैं, डॉक्टर खाला के घर में कुछ दिन बिता के आ सकती हैं मुदाहा में। हाँ नहीं, हम तो यहाँ कंफर्टेबल हैं, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, आंटी जी ने बहुत अजीब सी, मुझे लगा था कि सानू के बेटे से बहुत प्यार जताएंगी। सानू का बेटा आ गया, ओहो अब तो बस निछावर हो जाएंगे, क्योंकि सानू के लिए बहुत निछावर होती थी ना। हाँ बेटे चिकन खाओगे, चिकन करी खाओगे, चिकन ये खाओगे, अब बिरयानी खाओगे। और सानू का बेटा तो उनके साथ दिख जाए, उनका पोता वुहान दिख जाए, बहुत बड़ी बात है। दिखता ही नहीं है ना, उस पर वो लाड लड़ाती है। अच्छा, एक बात मुझे याद आई है शालू और शानू से, जनाब और साहिबा से, कि हर कोई अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को हज पे या उम्रा पे ज़रूर भेजते हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि इस परिवार में इतना पैसा है, इतनी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, बट सिर्फ साहिबा अपने इन लॉज को लेके गई हुई है, बट ये जिम्मेदारी कभी भी जनाब ने पूरी करने की नहीं सोची है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो क्या होता है ना, चाहे वो अम्मी 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 आपको डर लगता है ना प्लेन से? डर, हाँ हमको बहुत डर लगता है, हमें प्लेन से इतना ज़्यादा डर लगता है, हम नहीं जा सकते। तो अम्मी जी आप गए तो थे, आप साहिबा के साथ गए नहीं थे, पूरी फैमिली गई नहीं थी वो जो तेल का प्रमोशन करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि अम्मी जी जा नहीं सकती है, बट वो नीयत चाहिए होती है। और अभी इस परिवार में नीयत सिर्फ अपनों को दिखा के पैसे कमाने की है, उनके लिए कुछ कर जाने की तो नहीं है। अरे चाहे ऐसे मत बोलो, करा तो है, नानी को प्रोटीन पाउडर देके तो आई हूँ मैं, इतना बड़ा डिब्बा सब दिखा के दिया तो है। अरे मतलब ये कैसी है ये, वो इतना बड़ा डिब्बा, बेचारी उनकी हालत देखिए, वो हाथ में नहीं पकड़ सकती इतना बड़ा डिब्बा। अगर ये चाहती तो एक ग्लास में प्रोटीन बना के उनको दे के जा सकती थी, बट हाथ में डिब्बा पकड़ा दिया। इतनी भी नहीं इससे वो होती है कि थोड़ा सा उनके लिए कुछ खाना वाना खिला के उनको, या उन्हें चाय पिला के कुछ करके जाए। आप जाते हो, लोगों के लिए जाते हो, ये समझ आता है, क्योंकि कोई दिल से जाएगा ना। हम भी जाते थे दादी और नानी से मिलने, ऑफकोर्स जब हम छोटे होते तो वो खिलाती हैं, पर जब हम बड़े हो गए और उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो उनके पास बैठ के हमने उन्हें खिलाया हुआ है कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप खाना खाओ, आप मेडिसिन लो, आप पानी पियो। बड़े बुजुर्गों का ख्याल एक टाइम के बाद छोटे बच्चों की तरह रखना पड़ता है। और अफसोस, अपने बच्चों के पीछे लोग अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं। बैठी हुई है ना इनकी अम्मी आराम से मुंबई में, बिना अपनी जन्म देने वाली माँ की परवाह करे, और कल को खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, इन्हें कुछ हो जाए, उसके बाद व्लॉग में हो सकता है ये लोग बैठ के रो लें। बट जब इंसान जिंदा होता है तब एक मिनट एक मिनट, दादी के हवाले से भी यही हुआ था। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ एंड दैट्स सो रॉन्ग। कितने बेटे हैं? 6 बेटे 4 बेटियां, ऐसा ही कुछ हिसाब है ना। इतने क्या, कितनी औलादे लिटरली होने के बावजूद, 10-11 औलादे होने के बावजूद, और उनके और बच्चे और उनके और बच्चे होने के बावजूद कोई इंसान अकेला कैसे हो सकता है? इतनी सेल्फिश है दुनिया, इतनी सेल्फ सेंटर्ड है। और मैं मानती हूँ कि इन सब की गलती है। जितने भी अम्मा के बच्चे हैं, जितने मामू हैं, जितनी ये बहनें हैं जो अम्मा की बेटियां हैं, सबकी गलती है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे
जो इंसान ने सबसे ज़्यादा पैसा अम्मा को दिखा के कमाया, जो कि खुद शानू है और शालू है, उनकी तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके खुद के सगे बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उनको दिखा के अन्न कमाया है ना। उनकी ट्रीटमेंट दिखा के भी 4 गुना पैसा ऊपर से कमा ही लिया था। सो नाउ जस्ट टेक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या हो गया, नानी आपको प्यारी नहीं है क्या अपनी? व्लॉग में दिखा के इतना प्यार जताते थे ना मैडम करने आई थी ना होली वाले दिन, मुझे आज भी याद है। और कैसी हो अम्मा? हाँ, मैं मानती हूँ कि अम्मा की उतनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस उस घर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बातें स्प्लर्ज करी हैं, बट उन तक वो बात किसने पहुँचाई? वो बात डायरेक्टली तो मैडम ने नहीं बोली होगी ना अम्मा को कि उनकी बेटी है पहली शादी से। वो तो अम्मी जो हैं, जो शानू की मदर है, उन्होंने पहुंचाई होगी, और शानू की मदर तक ऑफ कोर्स मैडम ने या साहिबा ने पहुंचाई होगी। अगर अम्मा से उस बात का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ तो पता ही थी कि अभी एकदम नहीं, कि जब ये फैक्ट बाहर आया था, एनएफ ने बताया था कि मैडम की एक बेटी है पहली शादी से, और ये बात नानी जी पूरे गाँव में बताती है, तो एक एक व्यूअर ने, एक एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि अब अम्मा की गत बनेगी। एंड यू नो वॉट, वही हुआ। एकदम से इन लोगों ने नहीं करा, पर हाँ लॉन्ग टर्म में हो गया, क्योंकि एकदम से करते तो सबको समझ आ रहा था कि हाँ एनएफ सही बोल रही है। इसलिए धीरे धीरे पल्ला झाड़ा गया अम्मा जी से, और उनको पूरी तरीके से बदाहा में ऐसे छोड़ दिया गया कि बस अब वो नहीं आएंगी। नहीं तो फेदर के होने पे ही वो आ जाती, बट उनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं आने दिया गया। और इस बार तो साहिबा का ऊपर से अलग से घर भी था, तो नीचे वाले घर में वो रह सकती थी। अरे जगह की कमी थोड़ी ना इन लोगों को, हालांकि रहते माचिस की डिब्बी जितने घरों में ही है ये लोग, इतने सारे पूरे टब्बर को लेके। बट सच में ये चाहे, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक 1 BHK लेके मुंबई में अम्मा को अलग से घर देके भी रह सकते हैं, और उनके साथ में केयर टेकर भी रख सकते हैं, इतना है इन पे। अरे व्लॉग बना लेना, हम कह रहे हैं व्लॉग बनाए ना, शो ऑफ कर देना, कोई बात नहीं, अम्मा जी का ख्याल रख लो। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये जाते जाते बहुत दुआएं देके जाते हैं, और अगर इनकी गत बन जाए और बुरी हालत हो जाए, और उस हालत में ये जाए, तो आपको पता है बद्दुआ नहीं देंगे, हाय नहीं निकालेंगे, बट दुखी आत्मा किसी की जाएगी इस दुनिया से दुखी होके, सोचिए किसी बुजुर्ग की, तो दुआ तो नहीं निकलेगी ना, कुछ और ही हो जाएगा। सो बस मुझे इतना ही कहना था कि मुदाहा के लोगों को, गरीब रिश्तेदारों को और अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत देना सीखिए। ये मुंबई में अमीरों को, बड़े लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट देने, है ना, यस यस आज ये है गाइस, आज वो है गाइस, ईद है गाइस, इधर गिफ्ट जाएगा, उधर गिफ्ट जाएगा, यहाँ पे खीर जाएगी, वहां पे, और वही अपने सगे रिश्तेदार ना मैडम की तरफ के हमें दिख रहे हैं, है ना, उनके तो पापा भी बहुत रेयरली दिखते हैं, और यहाँ पे जनाब के पापा की तरफ के लोग नहीं दिख रहे हैं। सो इट्स जस्ट सैड, बहुत सैड है द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो इस घर में चल रहा है। बट खैर हम सैड नहीं है, हम पॉजिटिव हैं, बिकॉज एक ही से मेरिकल्स पे आप जाते हैं और जाके अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करते हैं। और वो कैसे करना है, LOA1, LOA2, LOA3 तीनों वीडियोस मेरे चैनल पे है, सेकंड चैनल पे है। एक ही से मेरिकल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आई विल ट्राई टू पोस्ट द लिंक एज वेल इन द कॉमेंट सेक्शन, इन द पिन्ड कॉमेंट आपको लिंक मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक मैजिक। बस आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत डेस्परेट शो करते हैं अपने आप को, तो वो लैक की फीलिंग दिखती है। और जब वो लैक की फीलिंग दिखती है ना, कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, हो मेरे पास ये नहीं है यार, नहीं, जब बार बार ये कहते हैं, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है और वो आपको नहीं मिलती। याद रखिए, आपको अपनी लाइफ ऐसे जीनी है कि जैसे आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, उस तरीके से लाइफ को जी के देखिए, एंड थोड़े दिनों में विश सच में फुलफिल हो जाएगी। बिकॉज जो भी आपके सामने है वो डिलेड रियलिटी है। तो दिमाग में जो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है, वो पहले आपकी रियलिटी बनती है, और थोड़े दिनों में वो रियलिटी में आपको दिखने लगती है। थोड़ा मुश्किल है इसे समझना, बट जो धीरे धीरे नेविल और इब्राहिम हिक्स इन दोनों के लेसन्स को समझेंगे तो समझ आएगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप खुश हैं तो खुशी अट्रैक्ट करेंगे, और एकदम से वो खुशी शायद ना दिखे, बट दुख में भी खुश रहने वाले कुछ दिनों में खुशी हासिल कर ही लेते हैं, एंड वाइस वर्सा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।